के प्रजाति में सबसे महंगे और दुर्लभ प्रजाति कड़कनाथ मुर्गा होता है और गया में इसकी बड़े पैमाने पर फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर गौतम जी मौजूद हैं। इन्होंने जो शुरुआत की थी, अब उनके परिवार ये जो है पूरा फार्मिंग को संभालते हैं और बड़े पैमाने पर इस इलाके में कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग होती है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की और कितना प्रोडक्शन है और क्या क्या उसकी खासियत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे शुरुआत किया, आइडिया कैसे आया कि हम कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग करें? ये जब से ये धोनी जी इसका फार्मिंग कर रहे थे, उसके बाद हम लोग इसको देखे तो, और इसका जीआई टैग भी मिला था कड़कनाथ मुर्गा को, तो वो भी प्रचलित में था। तो हम भी सोचे कि आके अपना इसको फार्मिंग करें। तो धीरे धीरे इसको लाया, पहले 400 पीस लाया, उसके बाद इसका फार्मिंग किया और उसी से अभी तक इसको बढ़ाते आए हैं। कहाँ से लाए थे ये हम एमपी झबुआ से लाए थे। कहा जाता है कि ये मेन प्रजाति झबुआ ही की है, एमपी की। जी जी। तो यहाँ लाए तो कितना तक आप पहुँचाया इसके प्रोडक्शन को? ये हम मान के चलिए 2000-2500 के आसपास तक हम इसको लेके गए हैं और उसका सेलिंग हुआ। क्या मतलब इसका खासियत है जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं यहाँ पे? ये इसमें बहुत तरह के, मतलब कि जैसे ये हार्ट पेशेंट के लिए ये भी सही है। फिर ये क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें कम है और ये फैट भी इसमें कम होता है, तो लोग इसको खाना पसंद करते हैं। मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू के अनुसार से ये ज़्यादा अच्छा है। तो लोग यहाँ खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं, ले जाते हैं। 1000 रुपये 1200 रुपये पर केजी के अनुसार ये होते हैं। सबसे ज़्यादा बिक्री कौन समय में होती है? ये इसकी ज़्यादातर बिक्री तो, ज़्यादातर लोग इसमें ठंडे के मौसम में इसकी ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और मौसम के अनुसार। कारण क्या है ठंडे में बिकने का ये लोग ठंडे में ज़्यादा गर्म खाना पसंद करते हैं और खाने के मीट मछली लोग ऐसे भी गर्मी में ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो खाना ज़्यादा। तो एक तरह से ये कि मटन से भी महंगा है ये और लोग लेते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण से ही इसको लेते हैं और खाने में स्वाद भी इसका अच्छा लगता है। तो पर डे मतलब ठंडा के मौसम में कितना पीस, कितना किलो निकल जाता है? तो ये डिपेंड करता है कि मान के चलिए कि क्या कह सकते हैं, 10-15 केजी तक निकल ही जाता है। छोटा ये जगह है उसके बाद भी। हाँ, और ये बड़ों शहरों में जाइएगा तो डिमांड भी ज़्यादा मिलता है। तो इसका अंडा भी आप निकालते होंगे? हाँ, अंडा भी इसका है, अंडा भी देते हैं। 40 रुपये 35 रुपये पीस के हिसाब से निकल जाता है। जैसे मान ली ठंडे के दिन में तो 45 रुपये तक भी निकल जाता है, 40 रुपये तक निकल जाता है। इसका चूजा भी हम देते हैं, हाँ, अपने इंक्यूबेटर से निकाल के। जिनको, हाँ जी, जिनको ज़रूरत पड़ता है वो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के अनुसार से उनको चूजा भी उपलब्ध करा देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ के लोग ले जाते हैं गया में? गया में ये बहुत, ये मान ली गया के आसपास से, गया के बाहर से भी लोग जाते हैं, आसपास के ज़िला से भी। जो जानकारी जहाँ जहाँ से आते हैं वो आके ले जाते हैं। एक सीज़न में मान के चलिए कि ठंडा का जो सीज़न है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, कितना का मार्केट हो जाता होगा? और लगभग उस तरह का तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मान के चलिए 2 लाख 3 लाख तक के आ जाता है। हाँ। तो ये मतलब कि जब व्यापार आप शुरू किए तो क्या इसमें कोई परेशानी आई, चूँकि ये महंगा हाँ, जैसे ये, हाँ, महंगा प्रजाति का है तो ये लोग ज़्यादा जनरल लोग तो नहीं, लेकिन जो शौकिया रूप से हैं वो भी खाते हैं, और फिर जो एक बार खाते हैं उनको टेस्ट वगैरह अच्छा लगता है तो उसको रेगुलर करते हैं। होटल में लोग लेके जाते हैं, होटल वाले? हाँ, होटल वाले भी लेके जाते हैं, जिनका डिमांड रहता है कड़कनाथ का, जो होटल वाले भी यहाँ से लेके जाते हैं। होटल में परोसे जाने लगे हैं? हाँ, होटल में उस परोसे जाने लगे हैं जी। हाँ, तो अगर इसका जैसे बोध गया है यहाँ के आसपास में, तो इंटरनेशनल प्लेस है, तो वहाँ के लोग भी लेके जाते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ। कितने मुर्गे से किए थे? ये बोले हम शुरू में 400 लाए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट की मांग होती है उसी हिसाब से हम इसको पालते हैं। और रिस्क भी है, जैसे कच्चा बिजनेस है तो रिस्क रहेगा ही। 400 लगभग कड़कनाथ से इन्होंने शुरुआत की थी। आज 2200 से अधिक कड़कनाथ है और प्रतिदिन जो है इनका यहाँ से सेल होता है। यहाँ बोध गया के होटल के जो लोग हैं वो भी यहाँ से कड़कनाथ मुर्गे को लेकर जाते हैं। गोया कि ये कहा जा सकता है कि बोध गया जो इंटरनेशनल पैलेस है वहाँ के 5 स्टार होटलों में भी कड़कनाथ मुर्गा परोसा जाना लगा है। इन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत इन्होंने इस तरह की थी कि महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने देखा था कि वो कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग कर रहे हैं, वहीं से इनको भी आइडिया आया कि क्यों ना ये भी करें, क्योंकि ये गया भी जो है इंटरनेशनल पैलेस है और इस तरह से इन्होंने शुरुआत की। आज इनका लाखों में इसका बिजनेस है।
ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज